जी फहद भाई। जी हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, चैनल के बारे में कैसे हाँ पता चला आपको? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंगली एक्चुअली कुछ दिन पहले, बिकॉज मैं खुद यहाँ पे आई एम बेसिक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे आई एम इन टच विद मेनी पीपल रिगार्डिंग रिलीजियस स्टफ एंड ऑल दैट। तो उसी पे रिलेटेड मेरी किसी से एक बात हो रही थी, तो इन डिस्कशन ही वाज फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड, मुस्लिम ही था वो। तो इन डिस्कशन ही वाज आस्किंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अब जैसे क्या होता है, हम्म। बिकॉज सिंस यू आर एन एक्स मुस्लिम, राइट? हम्म। या तो उसमें है बेस्ट पार्ट वाज कि ही वाज कॉन्टिन्यूस, वो बार बार कोट कर रहा था कि जैसे तू हदीस में मानता है कि नहीं मानता, हदीस में मानता है कि नहीं मानता। तो आई गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि यार ठीक है, ये बंदा हदीस का सवाल पूछ रहा है कि यार तू हदीस में मानता है कि नहीं। मैंने एक सिंपल सा रिबाउंड क्वेश्चन किया था, ये किसकी बात कर रहा है, कौन सी हदीस की? आप क्योंकि रहे हैं, इस्लाम से ताल्लुक रखा है आपने, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि हदीस काफी सारे इमामों की अलग अलग किताबें छपी हुई हैं, राइट? उसमें भी फिर मुसलमानों में भी काफी डिबेट है, क्या सनद है, क्या रावी एंड ऑल दैट। तो चलो उसमें मैं गया नहीं, मैंने बस सिंपल सा क्वेश्चन पुट किया, भाई किसकी बात कर रहा है? देन ही रेफर्ड कि भाई तो इस बंदे को सुन, ये तेरे हम्म। सवाल का जवाब बढ़िया देगा। तो बाय दैट आई केम इनटू योर रेफरेंस। तो मैंने आपका यूट्यूब हम्म। चैनल देखा, मैंने कुछ उसकी वीडियोस भी देखी। द बेस्ट पार्ट मुझे जो आपके चैनल में लगा, दो आई लाइक डोंट बाय और व्हाट यू कॉल दैट थॉट प्रोसेस और टेक ऑन इस्लाम, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट वन थिंग वाज यू रिस्पॉन्डेड बैक। आई सेंट यू बिकॉज मैंने ऐसे कई सारे चैनल्स पे आई हैड सेंट इन अ मैसेज, कहीं पे मेरी बात हुई है, कहीं पे नहीं हुई है। द बेस्ट पार्ट अबाउट यू वाज रिवर्टिंग बैक एंड एटलीस्ट गिविंग अ चांस टू नो हैव अ जेन्युइन डिस्कशन। So that is how I came to know about you. उससे मुझे आपका अंदाजा हुआ कि अच्छा ये भी कोई चैनल एग्जिस्टेंस में है। So वहां से मेरा आपका बेसिकली तारुफ हुआ। जी, थैंक यू सो वेरी मच फहद भाई। तो जी आपका टॉपिक के बारे में क्या कहना है? इससे पहले अगर आप अलाउ करें, मैं इज इट अलाउड कि मतलब जो अभी मैंने रिसेंटली, बिकॉज अभी 3 घंटा पहले शायद एक वीडियो अपलोड हुई, मैं उसको भी सुन रहा था, वही मैंने कंप्लीट लेंथ पे वीडियो सुनी है। इज हम्म। इट ओके अगर उसके कुछ पॉइंट में बोलूं कि इस चलेगा वो? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, थैंक यू। कौन सी वीडियो सुन रहे थे आप? उसमें शायद जो भी आपने रिसेंट अपलोड की, जिसमें एक लड़की है, शी वाज आल्सो लाइक लिविंग इस्लाम एंड शी वाज टेलिंग कि हाउ बारबैरिक इट इज डिफिकल्ट एंड ऑल। एंड आप थे ना, और भी उसमें काफी लोग थे, शायद अभी वही रिसेंट हम्म। आपने अपलोड की है, शायद 3-4 घंटा पहले, राइट? हम्म। हाँ। तो एक्चुअली दैट इज द ओनली वीडियो जो मैंने फुल लेंथ आपकी सुनी है। उसके बाद वाली भी एक मैंने सुनी थी। तो उसमें जस्ट कुछ चीजें मुझे सुनने में थोड़ी वियर्ड लगी। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो। हेलो जी बोले। हेलो। जी जी हाँ हाँ, बोलिए आप। हाँ क्या मुद्दा क्या है आपका? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें जो कुछ चीजें लाइक काफी शॉकिंग और अमेजिंग थी, क्योंकि मैंने आपका डिस्क्रिप्शन चैनल का पढ़ा, जहाँ से मुझे आपका मेल मिला, तो उस डिस्क्रिप्शन में वो आपने जो मेंशन किया कि आपने अच्छे से रिसर्च की। अच्छा, 1 साल हो गया आपको, लगभग 1 साल इस्लाम छोड़े हुए, तो उसमें आपकी रिसर्च थी एंड एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन। आपने कुरान पढ़ी, सीरतें पढ़ी, तफसीर पढ़ी, अलग अलग किताबें पढ़ी, फिर आप कंक्लूजन पे आए कि नहीं यार भाई, जो भी है इस्लाम बकवास है। अब जब मैं बात सुन रहा था एंड वो लड़की का ये स्टेटमेंट था कि मैंने कुरान पढ़ा है, अभी रमजान में भी मैंने कुरान पढ़ा है। बट थोड़ी एस्टोनिशिंग बात यहाँ पे लगी थी कि वो कह रही है एक तरफ से अगर हमने कुरान पढ़ा है तो शायद ये चीज उसे मे बी मिस हो गई है, ध्यान में नहीं रही कि इस्लाम में जैसे वो शादी का जिक्र उसने किया, तो शादियां बिना लड़की की इजाजत के, उसकी मर्जी के नहीं कर सकते, ख्वाह कोई भाई माँ बाप एक करे। चीज में वो इस्लाम एक नहीं है। फहद भाई, यहाँ पे जो भी मोमिन आता है फर्स्ट टाइम, हम उसका एक छोटा जी सा जी टेस्ट लेते हैं, और कई सारे लोग जो है जी, बार फॉर बार श्योर कमेंट कर रहे हैं फॉर श्योर। कि आप कोई सूरा ईरा सुना सकते हैं? मैं आपको एक सूरा या एक आयत सुनाना चाहूंगा जिसे आप शायद रिलेट कर पाएंगे, बाकी करे ना करे आप कर लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सो आई गेस ये इनफ होना चाहिए। नहीं, ये कोई सूरा Because you थोड़ी are an है कि ex-Muslim, you would ना understand ये it better. सूरा है ना कोई आयत है ये। कुल आउज़ु कुल कुल अशहदु अन कुल ला कुल इलाहा आउज़ु इल्लल्लाह बिरब्बिन व नास अशहदु मलिकिन नास अन्ना इलाहिन नास मुहम्मदन मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है। सो ठीक। अब हम पॉइंट पे अगर आए तो इजाजत हो जी आपकी? जी, बताइए क्या क्या आप बात हाँ, करना मेरा ये चाहते हैं? यही जी जी, पहला टेक मेरा यही था कि सिंस यू आर प्रोजेक्टिंग कि हाँ भाई इस्लाम में ये चीजें गलती हैं, अगर आपके पास कोई शख्स आ रहा है एंड आपको खुद क्योंकि इस्लाम की जानकारी है,
तो जब आपके सामने आके कोई ये चीज कोट करता है कि भाई मैंने तो कुरान पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, और वो ये कह रहा है कि कुरान में तो मेरे को मेरे बेसिक हक ही नहीं दिए, जैसे वो लड़की कहती है हक नहीं दिए, मैं शादी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, या फिर क्या कहते हैं नमाज एंड ऑल, उसमें बड़ी डिटेल में तफसीर से बात की थी। तो आपने कुरान पढ़ा है तो क्या आप थोड़ा सा औरत को हाईलाइट कर हक सकते है हैं कुरान कुरान के में हिसाब से? औरतों को क्या हकूक हैं? बिल्कुल। क्या आपके आप- नजदीक, अच्छा चलिए उसी पे जाते हैं, कुरान के हिसाब से ही जाते हैं। आपके Thank you. नजदीक बीवी जी। को मारना ये कैसा है? हम्म। बीवी को मारने की सीधी तौर पे इजाजत, मुझे पता है सूरह निसा की आप आयत कोट करना चाह रहे हैं कि पहले उस मैं बात आपसे बंद एक करें कि सिंपल उसका सा सवाल किया हूँ, वही है। आपके नजदीक, भाई 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 पहले तो ब्रेक लगा नहीं के नहीं बात नहीं करो। मेरे और अच्छा ठीक है, एक एक चीज एक एक पॉइंट बताइएगा पे बात आपका। करेंगे श्योर तो श्योर आपको भी समझ में आएगा, श्योर मुझे भी समझ में आएगा, जो लोग सुन रहे हैं श्योर देख रहे हैं उनके भी समझ में आएगा। श्योर मुझे ये श्योर बताइए श्योर कि आपके हिसाब से बीवी को मारना ये कैसा है आपकी नजर में? इंसानियत के इसकी मुताबिक इजाजत है? नहीं है। इंसानियत हाँ के मुताबिक अगर हम लेके चलें तो इंसानियत के मुताबिक अगर लेके हम चले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी अलाउड नहीं, तो औरत के किसी भी इंसान पर हाथ उठाने की इजाजत इस्लाम तो नहीं देता। नहीं है, ठीक है। नहीं, आपके हिसाब से बीवी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, राइट? हाँ, इलीगल सर्कमस्टांसेस, राइट, नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। मुझे इलीगल बताओ सर्कमस्टांसेस, यस। लीगल मतलब किस किस आ, जी जी। यानी किस सिनारियो में, किस सर्कमस्टांस में बीवी को मारना आपके नजदीक सही है? बीवी को मारने की जहां तक आप थोड़ा अगर मेरे को आप इजाजत दें तो मैं अपना पॉइंट इस पर रख लूं, मे बी अगर आपको कहीं कट करना होगा बता सकते हैं। तो जहां तक ये मारने का ताल्लुक है, देखिए शायद आप भी जानते होंगे इस्लाम में इफ यू टॉक अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ तो इट इटसेल्फ इज इंस्टीट्यूशन, बाकियों का हम एग्जांपल नहीं देते। अब भाई उसमें भी मैं जो एक स्पेसिफिक सिंपल आयत की सा तरफ, सवाल पूछ रहा हूँ, एक सर्कमस्टांस बताइए जहां पे बीवी को मारना आपके हिसाब से सही है। मेरे हिसाब से सही नहीं है। फिर देन अगर इफ यू आर लिविंग इन शरिया तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल में इट इन्वॉल्व्स फॉर्निफिकेशन, इफ इट इन्वॉल्व्स आपके अडल्टरी हिसाब से सही नहीं है? उसकी तो सजा बनेगी। नहीं आपके नहीं हिसाब नहीं से ऐसे सही आप नहीं बीवी है? पे हाथ नहीं उठा सकते until and unless she is committing something related to adultery, तब तक तो नहीं। अच्छा, मतलब अगर बीवी अडल्ट्री करेगी तो आपको हक अडल्ट्रस, मिल जाता है? यस। हाँ, तो उसको मारना आपके और नजदीक सही हो हाथ जाएगा? हाथ उठाना भी फिर जो उसका तरीका कुरान और सुन्ना ने बताया उसके हिसाब से, बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरे को पहले ये बताओ कि आपके हिसाब से अगर बीवी जो है वो अडल्ट्री करती है तो उसको मारना सही है? तो इस्लाम में उसकी इजाजत है ना, प्रिस्क्राइब तरीका है ना कि आप किस आपके तरीके से हिसाब अगर से हाथ पूछ उठा रहा हूँ रहे हो तो मेरे उसकी, भाई। तो मैं भी तो इस्लाम का ही पर्सपेक्टिव दूंगा। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट इस्लाम। बिल्कुल, नो, अगर इस्लाम ने कहा है आई कि भाई वांट इस टू नो तरीके के हद योर तक जाना जायज पर्सपेक्टिव। है, आई सुनो, यस आई यस। वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव एज अ ह्यूमन। सो यू थिंक, हाँ एज अ ह्यूमन। हाँ यू थिंक अगर कोई आपकी बीवी अडल्ट्री कर रही है तो आप उसको मार सकते हो? यू थिंक इट्स गुड या इट्स इसमें एक नॉर्मल? चीज देखिए, नहीं नहीं इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल। देन खाली हाथ उठाने पे फिर पीछे बहुत चीजें ऐड ऑन हो जाती है ना। आप कह रहे हैं हाथ उठाना नॉर्मल है कि नहीं, चलिए मैं आपसे मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप क्वेश्चन को इलाबोरेट कर सकें, आप किस सर्कमस्टांस में हाथ उठाने की बात कर रहे हैं? कोई भी सर्कमस्टांस में एक हस्बैंड अपनी कोई भी बीवी पे हाथ नहीं सर्कमस्टांस में उठा नहीं, सकता। कोई भी मैं कह रहा सर्कमस्टांस में हूँ नहीं, कोई until भी unless it's सर्कम adultery। भाई मैं कह रहा हूँ मेरी इंसानियत ये कहती है कि कोई भी जी, सर्कमस्टांस में आप हाथ नहीं उठा सकते हो। अगर अच्छा चलिए आपकी आप थोड़ा बहुत हम लाइक बिकॉज यू आर हैविंग डिस्कशन, क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग चल सकती है कि खाली मुझे जवाब देना है? नहीं नहीं, आप करिए, इससे मेरे उसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके हिसाब से किसी भी सर्कमस्टांस में हाथ नहीं उठाना है, आपका ये पर्सपेक्टिव है, करेक्ट है? हम्म। हाँ, तो इसी में आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि लेट्स से यू आर गेटिंग इनटू स्कफल विद वुमन, ठीक है, बात बढ़ गई, हाथापाई हो रही है, बहुत हाथ चल गए। उस दौरान हाँ। में एक रिलेटिव इंस्टिंक्ट होता है बॉडी का कि अ पर्सन माइट स्नैप आउट। तो आपका कहना है कि भले ही अगला आपका सर फोड़ दे, चाहे वो आपकी बीवी है, आपने हाथ नहीं उठाना है, राइट? नाउ सी, अभी यही प्रॉब्लम होता है राइट? मोमिनों के साथ, नहीं नहीं ये यही ब्रदर ब्रदर प्रॉब्लम होता लिसन है। वन सेकंड। आप कह अच्छा रहे ठीक, हो बोलिए कि आप, सुनो 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 सुनो, बोलिए आप कह रहे हो बोलिए कि बोलिए। कुछ बात चली, लड़ाई हुई, आई मीन आपकी बहस हुई आपकी बीवी के साथ कुछ बारे हम्म में, और आपका गुस्से में हाथ उठ गया,
नहीं नहीं, आप गलत मिसकोट मत करिए, मैंने ये नहीं कहा, हाँ। यू आर सेइंग रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं ब्रदर। हाँ हाँ मैंने हाँ। ये कहा कि आपकी बीवी से बहस होती है, उस दौरान में आपकी बीवी आप पे हाथ उठाई है और सर फोड़ने की नौबत आपकी आ तो जाती है, उसमें यू सेल्फ स्नैप डिफेंस आउट एंड में मैं रिटर्न। उसको रोकूंगा, सेल्फ डिफेंस में मैं उसको रोकूंगा। एग्जैक्टली, हाँ। तो तो जो यहाँ पे आप अल्लाह फिर सेल्फ सवाल मुझे डिफेंस की बात कर रहा है। हाँ, तो मैं पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन हाँ, लीजिए। तो फिर जो सेल्फ आपने मेरे से डिफेंस में सवाल पुट बीवी किया क्या ना आप भी आओगे तो ब्रदर, मैं सेल्फ डिफेंस जी में जी आपका जी भी सर तोड़ूंगा। जी जी, करेक्ट। तो वही हाँ। यहाँ बात होती है, जब आप सवाल क्योंकि आप पुट कर रहे हैं, यू आर पुटिंग अ वेरी जनरलाइज्ड क्वेश्चन। If you put No, something my specific, question was then the answer will my be specific. my see हाँ, my question was very simple. हम्म, Are you allowed या is it a good thing कि आप अपनी बीवी पे हाथ उठाए just because you think कि तब उसने adultery की है, not नहीं, not जस्ट बिकॉज because मैं कि आप नहीं, आपकी थिंकिंग पे बीवी नहीं, पागल है, वो आपका सर फोड़ने जा रही है and you नो। know in self defense आप उसको रोक रहे हो या आप गुस्से में देखिए, ये उसको जो मार आपने दे रहे हो। जी Both are जी two जी different आपने जो things. ये दो जी, करेक्ट 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 करेक्ट, जो आपने मेरे को भी इससे पहले ये जो सिचुएशन दी, दैट वाज कि ठीक है कि आप अपनी बीवी पे हाथ उठाएंगे अगर आपको शक है कि वो अडल्टरी करती, करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो शक की बुनियाद पे आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, वह बीवी हो या नहीं, कोई अगर और हो। वाकई में भी अगर वो अडल्टरी कर रही है तो करेक्ट, हाँ, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। अगर वो वाकई में अडल्टरी में इन्वॉल्व है तो देन यस यू कैन, बट yes देन आल्सो प्रोवाइडेड अंडर द फाउंडेशंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। yes यस, अंडर द फाउंडेशंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना, या। so guys आप एंड कितने पढ़े लिखे? आई एम श्योर फाद साहब आपको कितने पढ़े पता। लिखे? एक सेकंड सर, कितने एक पढ़े छोटा लिखे सवाल। पहले ये बताइए, कितने पढ़े लिखे आप? आई एम अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोस्ट नहीं ग्रेजुएट, स्ट्रक्चरल डिजाइनर, स्ट्रक्चरल डिजाइनर पोस्ट ग्रेजुएट, करेक्ट। एंड दिस गाइज मेंटालिटी इज कि आप नहीं 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 बीवी नहीं, का हाथ, सी आई एम नॉट अ टिपिकल मौलवी और सम इडियट टू गेट ऑन योर स्लाइड यू ब्रदर। हैव आपने मुझे जो सवाल ऑलरेडी किया वो डिफरेंट है। ऑलरेडी नो 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 भाई नो भाई नो। भाई अच्छा, ओ आप भाई मुझे बताइए, कुरान बस कुरान एंड सुन्ना के बस हिसाब से बस हाथ उठाने की इजाजत किस बस लहजे और किस हद तक है? चलिए ये मैं बताइए, आपको अभी बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। अमित बताइए वो बताइए पेश प्लीज। करो, पेश करो अमित, पेश करो। और दूसरा मैं आपको 1 मिनट हो गए 4 के 34 ना सेल्वी। आज आपकी 1 कौन मिनट सी, वेट। आप अगर मुझे, मैं हिंदी नहीं मैं उतनी डिटेल में पढ़ सकता, अगर आप मेरे को बता दें कि आप हाँ एक कौन सी वो मिनट आयत सेल्वी आज आप की तो कोट कर रहे हैं। हाँ ये है, ये सूरह निसा की आजाब की आयत नंबर 24। गलत भाई, अल आजाब इन्होंने लिखा है, सूरत निसा नहीं है, तो प्लीज गलत कोट अरे मत करिए। वो भाई ऊपर दिखाता है भाई, तो वो ऊपर क्या है, सूरह वो निसा, ऊपर कुछ और दिखा रहा है और आप नीचे कुछ और दिखा रहे हैं। अरे उसको अजाब क्योंकि को वो छोड़ तुम्हारा दीजिए, जो सूरह निसा की आयत नंबर 34 है। 34 किसकी आयत नंबर, प्लीज ब्रदर कैन यू रिपीट? आजाब की 4 की 34। सूरह निसा 4 की वही 34। मैंने, आप शायद, अब मैं एक छोटी सी चीज में ऐड कर सकता हूँ या आप पहले दिखाएंगे? भाई मैंने एक हवाला मैं ऐड दिया कर लूं आपको। कुछ? हाँ, मैंने, आप जो हाँ ऐड हवाला करो। दे रहे हैं उस हवाले की, हाँ हाँ हाँ, निसा का आप कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ। क्या ऐड करना है जल्दी बताओ भाई। अच्छा सॉरी, आप वेट कर रहे थे, अब मुझे लगा आप दिखा रहे। इसमें मैंने जब आपसे शुरू में बात की थी तो उसमें भी मेरा यही सवाल था कि आप सूरह निसा की उस आयत की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये लिखा है कि तीसरी कंडीशन है, पहले आप उससे बात ना करें, बेड शेयर ना करें, तीसरा इफ यू वांट टू बीट हर। अब ओ भाई इसमें ओ कई भाई जगह ओ भाई तफसीर अलग अलग है। ओ भाई नहीं ओ ओ भाई भाई की बात नहीं, बी ओ लॉजिकल यार, भाई बी लॉजिकल। रुक जाओ, हाँ, यहाँ पे देखो कुरान की आयत क्या कहती है। तो आप खोलिए ना वो आयत भाई। Men are in, हाँ, अब सही सही, यार आगे आगे सुनिए, आगे आगे आगे। men are in charge of women because Allah has made the one of करेक्ट। them to excel the other and because they spend of their property for the support of women. So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah has guarded. As for those from whom you fear rebellion, अगर तुम्हें खदशा है, क्या है? खदशा है, अभी उसने हाँ कुछ बोलिए किया नहीं बोलिए, सुन रहा है, हूँ मैं। it's not proven. हाँ आप अभी कह रहे थे यहाँ तो आपका अल्लाह जो है
सिर्फ एक खदशे पे, एक अंदेशा पे। नहीं 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 नहीं, आपने किसी, एक सेकंड, ठीक ठीक, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए पहले। और जिन औरतों बोलिए से जी भाई। तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो। जी भाई, यहाँ पे तो प्रूव ही नहीं हुआ। जी जी, आगे पूरा पूरा करिए। नहीं प्रूव, पहले तो ये इसमें पॉइंट पे, अब, यहाँ पे तो अंदेशा की जी बात जी, हो हम रही इसी है। पॉइंट पे, बिल्कुल बिल्कुल इसी पॉइंट पे बात हो रही है। देखिए, अब आपने पहले तो ये किसकी तफसीर खोली है? तफसीर नहीं, ये कुरान का ट्रांसलेशन है। सॉरी, ट्रांसलेशन किसका खोला है? ये देखिए, अभी जो उर्दू पढ़ा मैंने, फी जिलाल कुरान है। ब्रदर, आपने उसके ट्रांसलेशन बाद किसका ओपन किया था? मैं आपसे जानना, सैयद जिसमें लिखा है अबू अली सही, मौदूदी। अच्छा, मौदूदी साहब का, मौदूदी हाँ। साहब का, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, अब मैं इस पे कुछ, जब आप जरा दोबारा इंग्लिश की ट्रांसलेशन पिछली खोल सकते हैं? उर्दू नहीं आती क्या आपको? नहीं आती इनको, नहीं, उर्दू में उतनी ये फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकता। इनको तिकताल की ट्रांसलेशन अच्छा। है इंग्लिश। As for those from whom you हाँ। fear rebellion, ठीक हाँ, fear, you fear rebellion। ठीक ठीक ठीक। अरे हमारे अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज, आपने स्कोर्स देम हाईलाइट किया हुआ है, करेक्ट? अरे स्कॉर्स देम वो छोड़ दो यार, अभी पहले ये बताओ, एज फॉर यार आप रिबेलियन, नहीं नहीं, हाँ बोलिए। एज फॉर दो, ठीक है, एज फॉर दोज फ्रॉम होम यू फेयर रेबिलियन, तो आपके हिसाब से इसमें किस रेबिलियन की बात की जा रही है? या फेयर रेबिलियन का आपके हिसाब से स्टेटमेंट का मतलब क्या है? भाई अभी बताइए भाई भाई, मेरा आप बताइए। सवाल सुनिए। जैसे आपने इनकी एक सेकंड, मैं भी आपको जवाब इसका दे रहा हूँ। द थिंग इज, यू डोंट वांट टू हियर व्हाट आई वांट टू से, दैट्स डिफरेंट। फहद साहब जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी आपकी जो आप अडल्ट्री कह लीजिए या सरकशी कह लीजिए या रिबेल कह लीजिए, वो आपके अगेंस्ट में जा रही है, अभी तो वो प्रूव ही नहीं हुआ है। यू जस्ट फियर, अंदेशा, खदशा, आपको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई those from whom you see the thing is, as for those from whom you fear rebellion, आप इसका लिटिल ट्रांसलेशन एक बार समझाइए कि आपके हिसाब से इसका ट्रांसलेशन है कि आपको अभी डाउट है, करेक्ट? हाँ, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अगर किसी चीज पे डाउट है, तो उसमें आपको इसी आयत के हिसाब से पहला हुक्म क्या है कि आपको क्या करना है? नहीं, चलो डाउट पहला हुक्म नहीं, डाउट पे रहते हैं भाई भाई डाउट पे रहते हैं, हम डाउट पे रहते हैं। आपको क्या करना है उसके बाद? डाउट अगर मेरे को है, सुनो, डाउट मेरे को अगर है तो मैं उसको पहले कंफर्म करूंगा। और साहिल भाई, इसका जो अरेबिक में इसमें कोई फर्स्ट सेकंड और थर्ड नहीं है कि पहले ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। जो एक्चुअल अरबी है उसमें तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, तीनों एक साथ कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, ये आप गलत देखिए। अरे यार फहद, फर्स्ट थिंग इज आप बहुत इरिटेटिंग हो, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, इरिटेटिंग मैं नहीं हूँ, वो मुझे समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट। तो अरे बच्चों, सब कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जनाब जनाब जनाब, सलामुल मुता, सलामुल मुता ब्रदर। मैंने कहा यार क्या आपने 2 घंटे से आरआर लगाई हुई है, अंब का पता नहीं है इस बंदे को, आरआर किए जा रहा है। मैं यार क्या है यार, नहीं आती भाई को, अंग्रेजी नहीं आती यार भाई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, तुमको अंग्रेजी आती है, तुमको अंग्रेजी करेक्ट आती है, राइट? आती है ना, आती है ना? अरे नहीं, देखो भाई थोड़ा चुप रहना सीखो फहद। यार भाई सुनो सुनो, so irritating man. I no, you are, see क्या होता है जब कोई चीज का फैक्ट किसी के सामने रखा जाए, उसको इरिटेशन होती है। It's not your fault. Keep quiet. I am listening, but don't over talk. जब आपको मौका दिया जाएगा तब okay, let's talk in a decent way. Go ahead. नहीं चलो, okay, go ahead. बहुत जज्बाती है, बहुत जज्बाती। इतना जज्बाती इंसान है यार। जब पॉइंट खत्म हो गया, जब बात वहां पे कुछ उल्टी निकल आई कुरान में, तो he is not able to stop himself. कोई मसला नहीं, I mean, justifying for the sake of justifying doesn't make any sense. No, I'm not justifying for the I'm not justifying for the sake of justifying. That is your opinion. It's fine. I don't mind what your opinion is. Wait. Point मेरा बड़ा सिंपल सा है। Point मेरा बड़ा सिंपल सा था। Wait, relax. Point बड़ा सिंपल सा था। Wait, relax. भाई ओए करके बात मत कर। ओए करके बात मत कर मेरे बड़े भाई, आराम से यार, chill out. Wait, relax. Desperate ये शख्स। Wait, relax. Take a chill. देखो
इसके साथ अभी बात करते हैं, इसके साथ बात करते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन साहिल भाई, वो जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा है उसको उस तरीके से पढ़ा देते हैं। उसको अंग्रेजी आती है? कैसे पढ़ना है उसको? अंग्रेजी अंग्रेजी आती बताएं है? तो सही, फियर लिखा है उधर। हाँ नहीं, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है ना, अंग्रेजी पढ़ा देते हैं। इससे पूछ ले पढ़ना क्या चाहता है, लेके आए इसका अब दोबारा। भाई फाद भाई, अंग्रेजी चाहिए या उर्दू चाहिए? जी जी, गो अहेड इन इंग्लिश, फाइन। इन Okay. इंग्लिश। उर्दू में पढ़ लूंगा पर स्लो हो जाएगा। नहीं, अंग्रेजी आपने पढ़ी हुई है? अंग्रेजी में सारी ट्रांसलेशन हाँ पढ़ी हुई है? पढ़ी, जी जी जी, मैंने गांधी साहब की और एक और की पढ़ी है पूरी ट्रांसलेशन। गांधी साहब की ट्रांसलेशन पढ़ी है? गांधी साहब की आप अहमदी हैं? जी नहीं नहीं नहीं, गांधी साहब अहमदी तो नहीं है। अच्छा, गांधी अहमदिया नहीं है? गांधी नहीं क्या है? बिल्कुल नहीं। मोस्टली पीपल ऑफ पाकिस्तान might have that अच्छा opinion, वो but वाला नहीं। गांधी, अच्छा वो वाला पहले चॉइस वो वाला गांधी। गांधी। अच्छा तो गांधी। गांधी ने जो ट्रांसलेशन किया वो आपके मौजूद है इस वक्त? हाँ बिल्कुल मेरे पास है। खोले जरा, क्या गांधी कहती की है? कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है भाई कुरान की। ओ कौन यार, सा ट्रांसलेशन लेके? साहिल, ओ भाई, साहिल, ओ भाई। साहिल। बोलो 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 बोलो। ओए ओए हंसने वाले कुत्ते, ट्रांसलेशन खोलो। चिल्लाट। अब मुझे समझ में आ गया है तुम किस लेवल पे। चलो मैं खोल रहा हूँ, इस भाई को पता ट्रांसलेशन है। खोलो 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 खोलो। हाँ हाँ, नहीं पहले इस शख्स को जो ये था आपका यार तुम्हें क्या ट्रांसलेशन खोलो यार। यार ये कैसा, ये किस लेवल का आदमी है, इसको पता नहीं ट्रांसलेशन दिया यार फिर वही बकवास। बोल दी भाई, बता। चे पुना, फिर चे पुना। मैं बता रहा हूँ। चेप नहीं हो रहा, चेप मुझे दिख गया कौन हुआ था। खोलिए, मैं बताओ कौन सी आयत पढ़ना चाह रहे जी, हो। गांधी की कुरान की ट्रांसलेशन खोले सर। खोल दी जनाब, आगे। जी खोले सर, क्या कहती है? गांधी साहब की एक चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13। 1 सेकंड ब्रदर, जी खोले, एक सेकंड। खोले। पछताएगा तू रोवेगा, मुझे ये गाना याद आ रहा है। हाँ भाई, मैं पढ़ूं? पढ़ो। सर आप जो है वो अब गांधी की ट्रांसलेशन करने लगे ना मेरे सामने। अब पढ़ूं मैं? जी जी पढ़े पढ़े ट्रांसलेशन ठीक है, फिर इसका मुझे मतलब समझाइएगा। ओके। Men are made in charge of women because God has given one superiority over the other, and because they have spent their wealth. So pious women are obedient to their husband. Keep secrets because God also keeps secrets. And on the basis of this very principle, you have been given the right that women from whom you fear rebellion, counsel them and leave them alone in their beds. And even they, if they do not listen, punish them. अब इसने क्या word use किया? उधर scourge था, right? इधर है punish. अब अगर आप इजाजत है तो मैं एक और ट्रांसलेशन का हवाला दूं आपको। नहीं, ये आपने गांधी की ट्रांसलेशन पढ़ी है? जी जी जी, गांधी की आप खोल के दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। अब मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने ट्रांसलेशन दी है इसके अंदर आप जो पनिश कर रहे हैं उसकी जरा एक्सप्लेनेशन दे, पनिश किस तरीके से कर रहे हैं? अरे उससे पहले वाला पॉइंट रह गया ना एडम, फियर वाला। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, पहले पनिश, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया पहले वो वापस आएंगे वहां तक। जी जी, तो इसमें जो हम पनिशमेंट की यहाँ पे जो बात की है इन्होंने, अब इस पनिशमेंट में फिर वही डिबेट लंबी चली जाती है कि अब पनिशमेंट का मतलब बहुत सारी जो मैंने तफसीर पढ़ी है अलग अलग स्कॉलर्स की, उसमें कहीं पे हेलो गांधी ने क्या लिखा है? गांधी ने सिर्फ पनिश देम लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। क्या है? अरे पनिश देम को 8 लगे, दिस इज बिकॉज़ पनिश देम को उसमें, अरे गांधी का ही बता रहा हूं। हेलो मत कर भाई, उलुलु हेलो। अरे मैंने ये नहीं पूछा भाई, इतना क्यों कहता हूं भाई? गांधी ने पनिश को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, दैट्स ऑल व्हाट आई आस्क्ड। गांधी की ट्रांसलेशन है, तफसीर नहीं है। अच्छा, ये पता है एडम साहब? अच्छा कि आपका भी ये दूसरे वाले भाई वाला हाल है। ओके, लो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गांधी क्या कहता है। गांधी की तफसीर दिखाना कि वो पनिश को कैसे डिफाइन किया उसने कुरान की ट्रांसलेशन में, दिखाओ। तुम्हारा बाप आ चुका है यहाँ पे, टेंशन के लेते हो। ये जनाब गांधी साहब की अपनी वेबसाइट है। नीचे से निकाल दे भाई, बकवास बंद। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मियाँ और बीवी के असूल मर्द औरतों के सरबराह बनाए गए हैं इसलिए कि अल्लाह ने एक दूसरे को दूसरे को फजीलत बख्शी है, और ये कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। माल खर्च किए सिर्फ इस वजह से मिर्जा गुलाम अहमद गामदी जो हैं वो बोलते हैं भाई अपना सरमन नहीं दे, पढ़ के सुना यार, लिखा क्या है।
हेलो भाई, अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या इसी अच्छा, हाँ, वजह सॉरी। से सिर्फ हाँ। मर्द जो हैं वो औरतों पे हुक्मरान है क्योंकि वो अपने माल से खर्च करते हैं? दैट्स इट, दैट्स द रीजन? नहीं, इसके बजाय कुरान में बाकी जगह तफसीर से बयान है, तो बोलो, बता दो। नहीं, मैं तो अभी इस आयत को देख रहे हैं ना हम। आपने तो इस आयत से हटना नहीं कि हाँ, हट तो सकते हैं हम इस आप आयत नहीं, से। नहीं, 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 मैं हटना नहीं, इसी पे रहिए। आप जब अगर आप किसी टॉपिक को डिस्कशन में ला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी देखिएगा कि खाली लाइन उठा के बात करनी है। ओके, फिर तो सो कुरान की मर्द को अगर आप औरत एक से सेकंड, एक सेकंड, इस आयत में एक क्या कह छोटी रहा है सी, गांधी? तो आप बताइए ना क्या कह रहा है? आपने मुझे बताया ना, मैंने तो मैं आपको तो यही निजाम देख ने रहा हूँ। खाली आपने ट्रांसलेशन दी है, तफसीर नहीं। गांधी की ट्रांसलेशन पे कौन गया?